हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनअकैडमी सीए फाइनल। माई सेल्फ सीए अजय अग्रवाल, ऑल इंडिया रैंक 1 ऑफ सीए फाइनल में 2019 एग्जामिनेशंस। आज हम हमारे रिस्क मैनेजमेंट सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 5 करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क से रिलेटेड। तो ये लेक्चर किस टॉपिक पे होगा उससे डिस्कस करने से पहले आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस पे हमारे सभी सब्जेक्ट्स के रेस्पेक्टिव इंपॉर्टेंट कंटेंट सब इसी चैनल पे आपको अवेलेबल होगा। साथ ही हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करवा रहे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। एंड जो स्ट्रेटेजी है, जो आपके सीए फाइनल से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं वो आपको इस चैनल पर बताएंगे। आपको अगर हमारा जो सीए फाइनल का पूरा कंटेंट, पूरा कोर्स अगर सब्सक्राइब करना है तो आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है, एंड्रॉयड अगर आपके पास मोबाइल है, एंड अगर आपके पास iOS मोबाइल है तो उसके प्ले स्टोर पर भी ये अवेलेबल है। इसे आपको इंस्टॉल करना रहेगा। देन आपके सामने ऐप के अंदर इस तरीके का एक डैशबोर्ड आएगा जिसमें आपको प्लस कोर्स को सब्सक्राइब करना रहेगा। प्लस कोर्स पे आपको जाना रहेगा। प्लस कोर्स में आपके सामने अलग अलग कोर्सेज आ जाएंगे, क्योंकि अनअकैडमी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स इंडिया में होते हैं सारे कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपके सामने सभी कोर्सेज आ जाएंगे जो अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है। आपको सीए फाइनल का कोर्स सेलेक्ट करना है। अगर आप सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट से रिलेटेड स्टूडेंट हैं तो आप वो वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सीए फाइनल सेलेक्ट करना है। देन आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। देन आपके सामने आ जाएगा सीए फाइनल का सब्सक्रिप्शन प्लान। यहाँ पर जो अनअकैडमी का आपको प्लान देखने को मिलेगा, यहाँ पर मंथली बेसिस प्लान भी है, 3 मंथ का प्लान भी है, 6 मंथ का, 12 मंथ का एंड 24 मंथ का यहाँ पे प्लान आपको मिलता है। मतलब आप यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को परचेज ना करके आप पूरे सीए फाइनल के कोर्स को मंथली और टाइमली बेसिस पे सब्सक्राइब कर सकते हो। मतलब अगर आप 24 मंथ्स का प्लान लेते हो तो आपकी, अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट देखोगे तो वो आएगी 1500 पर मंथ, मीन्स 36,000 फॉर 2 ईयर्स, जिसमें आप सीए फाइनल से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबका कंटेंट, सभी फैकल्टीज़ का एक ही जगह पर कितनी भी बार देख सकते हो पूरे 2 साल के लिए। अगर उसमें भी आप मेरा रेफरल कोड यूज़ में लेते हो अजय सीए, जब सब्सक्राइब करने जाओगे तो आप रेफरल कोड आपसे पूछा जाएगा। अगर आप उस टाइम अजय सीए रेफरल कोड अप्लाई करते हो तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इस फीस के अंदर। तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप इस तरीके से कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है अजय सीए, ये आप अप्लाई कर सकते हैं 10% एडिशनल डिस्काउंट के लिए। कोई भी प्लान में अगर आप ये कोड लगाएंगे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस हमारे यूट्यूब चैनल को तो आप सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी अच्छा इस पर कंटेंट लाएँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए अब हमारे पेपर की बात कर लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट सब्जेक्ट, जिसमें हमारा चल रहा था फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का ये लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें अपन सीखेंगे एनुअल प्रीमियम और डिस्काउंट की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। एनुअल प्रीमियम और डिस्काउंट की कैलकुलेशन किस तरीके से करी जाएगी। अपन ने अभी तक के लेक्चर में देखा कि एक्सचेंज रेट क्या है, बिड रेट क्या है, ऑफर रेट क्या है, स्पॉट रेट क्या है और फॉरवर्ड रेट। आपने अभी तक सीखा है कि स्पॉट रेट क्या होती है और फॉरवर्ड रेट क्या होती है। और स्पॉट और फॉरवर्ड में डिफरेंस जो होता है उसे बोला जाता है प्रीमियम और डिस्काउंट। उसके अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे हैं स्पॉट रेट कैलकुलेशन के और फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन के। अब अपन देखते हैं कि एनुअल प्रीमियम डिस्काउंट, जो आप प्रीमियम और डिस्काउंट जो निकालते हो फॉरवर्ड और स्पॉट रेट, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करी जाएगी, वो अपन सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में देखो अपने को जो देखना, तो देखिए इसमें कैलकुलेशन ऑफ एनुअल प्रीमियम या डिस्काउंट। एनुअल प्रीमियम और डिस्काउंट किस तरीके से कैलकुलेट होगा, उसके अपने पास कुछ मेथड्स हैं। उन मेथड से अपन कैलकुलेट करेंगे, लॉजिक वाइज भी समझेंगे और मेथड्स को भी देखेंगे। एग्जाम में इसका भी क्वेश्चन आ सकता है, आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। कोई डेटा दे दिया एंड एनुअल प्रीमियम डिस्काउंट आप बताइए, एंड एसएफए में तो फॉरेक्स में आपके काम में आएगा ही। तो सबसे पहला मेथड है आपके पास एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल। एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल ये मेथड बोलता है एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल। मेथड के नाम से आपको थोड़ा एक बार समझ में आना चाहिए एनुअल प्रीमियम डिस्काउंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल मेथड लगाकर। मतलब एक्सचेंज रेट जो भी दे रखी है उनका डिफरेंस ले लो, वही आपका एनुअल प्रीमियम या डिस्काउंट आ जाएगा। एक्सचेंज रेट का डिफरेंस ले लो, उसी से आपका एनुअल प्रीमियम या फिर डिस्काउंट आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले लिखो कैलकुलेशन ऑफ
प्रीमियम या डिस्काउंट फॉर द करेंसी in which quotations are given, example, if quotations are given in dollar तो प्रीमियम या डिस्काउंट also for dollar, और if quotations are given in rupee तो प्रीमियम या डिस्काउंट also for rupee। देखो एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल से जब आप प्रीमियम डिस्काउंट निकालोगे तो सर कौन सी करेंसी का प्रीमियम या डिस्काउंट निकलेगा। फॉर एग्जांपल हमारी स्पॉट रेट है $1 इक्वल्स टू 70 और 3 मंथ की फॉरवर्ड रेट है $1 इक्वल्स टू ₹75। स्पॉट $1 इक्वल्स टू ₹70, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट है $1 इक्वल्स टू ₹75। तो सर प्रीमियम या डिस्काउंट जो भी निकलेगा वो कौन सी करेंसी का निकलेगा, डॉलर का निकलेगा कि रुपये का निकलेगा, डॉलर का कि रुपये का। सर जिस करेंसी में कोटेशन दे रखी है उस करेंसी का प्रीमियम या डिस्काउंट निकलेगा, जिस करेंसी में कोटेशन दे रखी है उस करेंसी का प्रीमियम या डिस्काउंट निकलेगा। कुल मिला के बात इतनी है, बेस करेंसी का प्रीमियम या डिस्काउंट निकलेगा। जो भी चीज़ होती है वो बेस करेंसी की ही पता लगाई जाती है। आपको जो रेट दे रखी होती है वो भी किसकी होती है, बेस करेंसी की। जो भी चीज़ होती है वो सारी बेस करेंसी की निकलती है। तो प्रीमियम या डिस्काउंट भी किसका कैलकुलेट होगा, बेस करेंसी का। अगर कोटेशन डॉलर में है तो प्रीमियम डिस्काउंट भी डॉलर का ही निकलेगा, और कोटेशन रुपये में है तो प्रीमियम डिस्काउंट भी आपका रुपये में ही निकलेगा। इसका फॉर्मूला देखो, एनुअल प्रीमियम या फिर डिस्काउंट कैसे निकलेगा। फॉर्मूला है फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट मल्टीप्लाई बाय 365 12 52 डिवाइड बाय n मल्टीप्लाई बाय 100। और here n means number of days, years, number of days, months, weeks या years of forward rate। देखो जो एनुअल प्रीमियम डिस्काउंट निकलेगा वो कैसे निकलेगा। सब फॉरवर्ड रेट ले लो, $1 इक्वल्स टू ₹75, तो डॉलर की फॉरवर्ड रेट क्या है 75, माइनस स्पॉट रेट ले लो, स्पॉट है $1 इक्वल्स टू ₹70 तो माइनस 70 डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट 70 मल्टीप्लाई बाय 365 या फिर 12 या फिर 52 डिवाइड बाय n। का मतलब सर जो फॉरवर्ड रेट थी वो कितने टाइम की थी। देखो अपने एग्जांपल में अपन ने ली स्पॉट रेट $1 इक्वल्स टू ₹70 और हमने फॉरवर्ड रेट ली $1 इक्वल्स टू ₹75। तो बताओ आप क्या लिखोगे, फॉरवर्ड रेट 75 माइनस स्पॉट रेट 70 डिवाइड बाय स्पॉट रेट 70। ये सपोज 3 मंथ की फॉरवर्ड रेट थी, ये सपोज 3 मंथ की फॉरवर्ड रेट थी। मैंने आपको बताया प्रीमियम और डिस्काउंट क्या होता है, स्पॉट और फॉरवर्ड के बीच का डिफरेंस। स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट में जो भी डिफरेंस है उसे बोला जाएगा प्रीमियम या फिर डिस्काउंट, ये आपको मैंने बता रखा है। तो सर मैंने क्या किया, फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट का डिफरेंस ले लिया ऊपर, डिवाइड में मैंने क्या किया, डिवाइड में मैंने रख दिया स्पॉट रेट, क्योंकि यहाँ पे जो आपको प्रीमियम डिस्काउंट निकालना है ये परसेंटेज में निकालना है। किस में निकालना है, परसेंटेज में। तो सर प्रीमियम डिस्काउंट स्पॉट रेट का कितना परसेंट है, स्पॉट रेट में परसेंटेज ऑफ प्रीमियम है तो ऐड कर देंगे, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है तो लेस कर देंगे, इसलिए डिवाइड बाय स्पॉट रेट कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। तो सर ये प्रीमियम डिस्काउंट कितने टाइम का आएगा, सर ये 3 मंथ की फॉरवर्ड रेट थी तो ये प्रीमियम डिस्काउंट भी 3 मंथ का हुआ। अपने को क्या निकालना है, नाम मैंने हेडिंग क्या डाली है, एनुअल प्रीमियम या फिर डिस्काउंट। तो एनुअल कैसे निकलेगा, सर ये कितने टाइम का, ये है 3 मंथ का, मेरे को कितने टाइम का निकालना है, 1 साल का। एनुअल का मतलब होता है पूरा साल, 1 साल में कितने महीने होते हैं सर 12 मल्टीप्लाई बाय 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि परसेंटेज में आ सके। इस तरीके से आपका एनुअल प्रीमियम डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। कितना आया एक बार निकाल के देखो, 75 माइनस 70
डिवाइड बाई 70 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 100, यह आ जाएगा 28.57%। यह आया 28.57%। एक बार वापस से अपन चेक कर लेते हैं। हाँ, ये आएगा 28.57% आपका प्रीमियम आ गया। एनुअल प्रीमियम कितना है? 28.57%। पूरे डॉलर पर एनुअल प्रीमियम है 28.57%। मतलब डॉलर अगर आज के डेट में 70 है ना, पूरे साल में एंड तक जाते जाते पूरे 12 महीने बाद 28.57% से इंक्रीज हो जाएगा। प्रीमियम है। कैसे मालूम पड़ा था प्रीमियम है? मैंने आपको बताया था प्रीमियम में क्या होगा, फॉरवर्ड रेट ज़्यादा होगी और डिस्काउंट में से फॉरवर्ड रेट कम होगी। स्पॉट प्लस प्रीमियम फॉरवर्ड और स्पॉट माइनस डिस्काउंट फॉरवर्ड। मतलब प्रीमियम होगा तो फॉरवर्ड रेट ज़्यादा होगी। अपने एग्जांपल में बताओ फॉरवर्ड रेट ज़्यादा थी कि स्पॉट रेट? सर फॉरवर्ड रेट ज़्यादा थी, यानी प्रीमियम था। तो आपको पता चला इस फॉर्मूला से आपका डिस्काउंट भी निकल सकता है, प्रीमियम भी। डिपेंड करेगा अगर ये आंसर आपका यहाँ पे आप लिख सकते हो इफ पॉजिटिव, अगर आंसर पॉजिटिव आए तो प्रीमियम, क्योंकि जब फॉरवर्ड माइनस स्पॉट कर रहे हैं ना तो फॉरवर्ड ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव होगा। और अगर नेगेटिव आए यानी फॉरवर्ड रेट स्पॉट से कम है, इसका मतलब डिस्काउंट है। अगर पॉजिटिव आंसर आए तो प्रीमियम है और नेगेटिव आंसर आए तो डिस्काउंट है। समझ में आ गया? एक ही फॉर्मूला से आपका प्रीमियम और डिस्काउंट पता चल सकता है। अगर प्रीमियम होगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा और डिस्काउंट होगा तो नेगेटिव आंसर आएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने एग्जाम्पल के साथ ये आपको समझा दिया है। ये अगर आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब देखो इसी में एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। अब ये प्रीमियम डिस्काउंट किसका निकला था? डॉलर का, क्योंकि बेस करेंसी कोटेशन किस में दे रखी थी? डॉलर में। अब इसी एग्जांपल में अपने पास देखो स्पॉट रेट थी क्या? $1 = ₹70। अगर मैं ऐसा कर लूँ, मेरी स्पॉट रेट को रुपये में कन्वर्ट कर लूँ तो ₹1 ऐसा करूँ मैं ₹1 तो सर ₹1 करना है ना, ये 70 है, इसको सामने वाली साइड में ट्रांसफर करना होगा तो 1/70 तो बताओ क्या आएगा रुपये में? स्पॉट रेट बताना। ₹1 = 1/70 कितना आएगा? 1/70, ये आएगा $0.0143। तो ये आ जाएगी ₹1 = 0.0143। ₹1 = 0.0143। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक अपने को। अब इसके बाद देखो फॉरवर्ड रेट आपको क्या दे रखी थी? 3 मंथ की। 3 मंथ्स की फॉरवर्ड रेट आपको दे रखी है $1 = ₹75। इसको भी रुपये में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ₹1 = 1/75। मैंने कोटेशन को रुपये में कन्वर्ट कर दिया, तो जो भी मेरे पास कोटेशन थी इन दोनों को मैंने रुपये में कन्वर्ट कर दिया, स्पॉट की और फॉरवर्ड की। ये हो गया 1/75 यानी $0.0133। $0.0133। मैंने जो दोनों कोटेशन थी स्पॉट और फॉरवर्ड वाली, इनको पहले रुपये में कन्वर्ट कर लिया। अब मेरे पास कोटेशन किस में होगी सर? रुपये में। फॉरवर्ड की भी और स्पॉट की भी। ये स्पॉट है और ये फॉरवर्ड है 3 मंथ्स का। अब सर मैं अगर प्रीमियम और डिस्काउंट कैलकुलेट करना चाहूँ इस डेटा के बेस पे, बताओ किसका कैलकुलेट होगा? सर जिस करेंसी में कोटेशन दे रखी है। कोटेशन किस में? अब रुपये में। बेस करेंसी अब कौन बन चुकी है? रुपये। तो यानी अब आपका प्रीमियम या डिस्काउंट जो निकलेगा वो रुपये का निकलेगा। तो प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम या डिस्काउंट निकाले हैं ऑन रुपये। एनुअल प्रीमियम या डिस्काउंट ऑन रुपये। आपको सपोज क्वेश्चन में डेटा इस तरीके का दे रखा है और बोला जाए कि एनुअल प्रीमियम डिस्काउंट रुपये में निकालो, तो कैसे निकालोगे सर? पहले कोटेशन को रुपये में कन्वर्ट करोगे, देन फॉर्मूला में डेटा रख दोगे। तो कैसे निकलेगा? फॉरवर्ड रेट कितनी है सर? ये है $0.0133 माइनस स्पॉट सर $0.0143 डिवाइड बाय स्पॉट $0.0143। सर ये रेट कितने टाइम की है? 3 मंथ्स की। मेरे को एनुअल निकालना है तो 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100। अगर डेज में होता तो डिवाइड में मैं नंबर ऑफ डेज लिख देता। फॉर एग्जांपल ये 90 डेज की दे रखी होती तो डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 365। ये वीक्स में दे रखी होती, फॉर एग्जांपल ये मेरे को दे रखी होती 12 वीक्स की, तो डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 52। क्यों? पूरे साल में 52 वीक्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने उधर आपको लिखवाया था ना 365/12/52, इसी बेस पे आपको लिखवाया था। फॉर एग्जांपल ये फॉरवर्ड रेट आपको 3 ईयर्स की दे रखी होती तो सर डिवाइड बाय 3, मेरे को कितने साल का एनुअल प्रीमियम निकालना है? 1 ईयर का, तो मल्टीप्लाई बाय 1। तो कुछ भी डेटा दे रखा हो सकता है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। ये वाला जो मैं यहाँ कर रहा हूँ ना, ये वाली चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है,
अब देखो आगे इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे देखो क्या आएगा, 0.0133 माइनस 0.0143 डिवाइड बाय 0.0143 मल्टीप्लाई बाय और मल्टीप्लाई बाय 100, यह आएगा माइनस का 27.97%। यानी क्या है, रुपी पे क्या आया, सो डिस्काउंट ऑन रुपी, माइनस में आया, इसका मतलब क्या है, डिस्काउंट है रुपी पर, रुपी डिस्काउंट में है 27.97%। देखो सेम डेटा मैंने काम में लिया, अब देखो जो मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैंने सेम डेटा ही क्यों काम में लिया था, डायरेक्ट रुपये का भी ले सकता था। सेम डेटा काम में लेने के पीछे का ये लॉजिक था सर, डॉलर पे जब अपन ने कैलकुलेट करा था प्रीमियम डिस्काउंट तो आया था 28.57%। देखो आप ऊपर 28.57% आपका आया था प्रीमियम, डॉलर पर क्या आया था, प्रीमियम 28.57%, रुपी पे क्या आया है, डिस्काउंट 27.97%, डेटा सेम है। यानी अब आपको मैं इससे एक इंटरप्रिटेशन बताने वाला हूं, सर एक करेंसी अगर प्रीमियम पर है ना तो दूसरी करेंसी हमेशा डिस्काउंट पे होगी। आपका जो था $1 इक्वल टू ₹70 और $1 इक्वल टू ₹75, ये था आपके पास डेटा। तो सर आपने जब डॉलर का कैलकुलेट कर लिया ना, डॉलर किस में आया, प्रीमियम पर, तो आपसे मान लो क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाए कि डॉलर का एनुअल प्रीमियम डिस्काउंट बताओ और रुपी बताओ प्रीमियम पर है कि डिस्काउंट पे। आपको जैसे ही पता चलेगा डॉलर प्रीमियम पर है, आप डायरेक्ट बोल सकते हो रुपी डिस्काउंट पर है, या डॉलर डिस्काउंट पर है तो रुपी प्रीमियम पर है। मतलब एक करेंसी अगर प्रीमियम पर होगी तो उसके सामने वाली करेंसी हमेशा डिस्काउंट में होगी, और अगर ये वाली करेंसी डिस्काउंट में है तो सामने वाली हमेशा प्रीमियम पर होगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इससे ये क्लियर हो गया। दूसरी बात, सर जितना एक करेंसी प्रीमियम पर है जितना परसेंटेज से, तो जरूरी नहीं है कि सामने वाली करेंसी भी उतना ही परसेंटेज से डिस्काउंट पर हो, उन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। जैसे यहाँ पे डॉलर 28.57% से प्रीमियम पर था, लेकिन जो आपका रुपी है वो कितने से डिस्काउंट पे, 27.97%। तो कुछ इन दोनों के बीच में गैप है, 0.6067.7% के अराउंड का गैप रहेगा। तो ये हमेशा ऐसा नहीं कि इक्वल नहीं होता, इक्वल कभी भी नहीं होता, थोड़ा बहुत फर्क होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये एग्जांपल भी आप नोट कर सकते हो। अब देखो आगे, अब एक और मेथड आपको लिखवा देता हूं एनुअल प्रीमियम डिस्काउंट निकालने का। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इसमें प्रीमियम डिस्काउंट की कैलकुलेशन किसके लिए होगी, कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम डिस्काउंट फॉर द बेस करेंसी। जो भी बेस करेंसी है उसी के लिए प्रीमियम डिस्काउंट निकलेगा। देखो ये हर बार फिक्स है, हर चीज़ जो भी कैलकुलेट होगी वो बेस करेंसी के लिए ही कैलकुलेट होगी। इससे एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल में भी ये था, इसमें भी यही। तो सर ये क्या है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, ये समझाओ अब पहले आप हमें कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का मतलब क्या है। अब आप ध्यान से समझना, मैंने आपको एक इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी पढ़ाई थी, उसमें क्या लिखवाया था फॉर्मूला, वो याद करवा रहा हूँ मैं आपको। 1 प्लस इंटरेस्ट रेट अदर डिवाइड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी। और इसके सामने इक्वल्स टू में एक और चीज़ कराई थी 1 प्लस, अब इतना ही याद रखो, इक्वल्स टू वाला और डिस्कशन कर लेंगे। इतना मैंने आपको कराया था। तो सर अभी देखो, मैं अगर ये पूरी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको अगर मैं न्यूमरेटर में से माइनस कर देता हूं तो क्या होता है, एक बार देखो। ये मेरा क्या था, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, यही थी ये मेरी। अगर इस थ्योरी में जो इक्वेशन बनी है इसमें डिनोमिनेटर में जो है उसको न्यूमरेटर में से माइनस कर दो तो क्या होगा, सर इस साइड में डिनोमिनेटर में है एस, तो ये माइनस क्या, इसका मतलब है स्पॉट रेट, एफ का मतलब है फॉरवर्ड रेट, ये होगा। और सर इस वाली साइड में से अगर डिनोमिनेटर में जो है उसे न्यूमरेटर में माइनस कर दो तो क्या होगा, 1 प्लस इंटरेस्ट अदर माइनस 1 प्लस इंटरेस्ट बेस, यही तो माइनस होगा, डिवाइड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट बेस। इसको फर्दर और सोल्व करूं तो सर एफ माइनस एस डिवाइड बाय एस इक्वल्स टू 1 प्लस इंटरेस्ट अदर माइनस 1, और ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस और प्लस मिलके क्या बन जाएंगे, माइनस इंटरेस्ट बेस डिवाइड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट बेस। ये 1 से 1 कैंसिल, तो क्या ऊपर क्या बचा, इंटरेस्ट रेट ऑफ अदर करेंसी माइनस इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी डिवाइड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, तो मैं इधर डायरेक्ट लिख देता हूं, इंटरेस्ट रेट ऑफ अदर करेंसी माइनस इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट बेस डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट बेस। ये आपका फाइनल इक्वेशन बनी।
आपको फॉर्मूला डिराइव करवाना बता रहा हूँ। फॉर्मूला डिराइव कैसे होगा, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से आप कैसे पता लगा पाओगे। नाम से सोचो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, कि दोनों करेंसीज में इंटरेस्ट रेट जो है उसका डिफरेंशियल लेके आप प्रीमियम डिस्काउंट निकाल सकते हो। दोनों करेंसी में इंटरेस्ट रेट के बीच में जो भी डिफरेंस है उसको आप यूज में लेके अपना एनुअल प्रीमियम डिस्काउंट निकाल सकते हो। तो सर कैसे बनाइए तरीका, ये देखो इस इधर इक्वल टू में क्या आ रहा है, एफ माइनस एस डिवाइडेड बाई एस। कहीं याद आ रहा है क्या थोड़ा बहुत? सर अभी किया है हमने एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल, यही तो फॉर्मूला था, फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइडेड बाई स्पॉट रेट। बाकी सर आगे का फॉर्मूला भी तो था, मल्टीप्लाई बाय 365 12 या 52 डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाई बाय 100। अरे वो नॉर्मल चीजें थी जिससे कि वो एनुअल फैक्टर में कन्वर्ट हो जाए, जिससे कि वो एनुअल फैक्टर में कन्वर्ट हो जाए। बाकी तो मेन कंपोनेंट तो यही था। तो ये आपका क्या कैलकुलेट हो रहा है, एनुअल प्रीमियम डिस्काउंट। तो सर इसके सामने वाली जो चीज है वो भी मेरे को क्या बता रही होगी, एनुअल प्रीमियम और डिस्काउंट। यानी ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला भी आपका एनुअल प्रीमियम डिस्काउंट बताएगा। लेकिन इस फॉर्मूला में क्या चीज है, डेटा क्या काम में आ रहा है, इंटरेस्ट अदर माइनस इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी डिवाइड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी। ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हो तो भी आपके पास बेस करेंसी का एनुअल प्रीमियम या डिस्काउंट पता चल जाएगा। समझ में आया, सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ ये मैंने आपको समझा दिया, फॉर्मूला क्यों बना, कैसे निकला ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल काम में लिया जा रहा है और फॉर्मूला बना कैसे वो मैंने आपको बता दिया। तो सर फॉर एग्जांपल सर ये फॉर्मूला दो क्यों है, एक एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल, एक इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। देखो क्या हो सकता है ना, क्वेश्चन में डेटा में आपको फॉरवर्ड और स्पॉट रेट दी नहीं, आपको सिर्फ बता दिया यूएस में इंटरेस्ट रेट है 4%, इंडिया में इंटरेस्ट रेट है 10%। अब बताओ प्रीमियम और डिस्काउंट, तो क्या करोगे ऐसे केस में, तो सर आपको इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल लगाना पड़ेगा। अब देखो आपको स्पॉट रेट दे रखी है, स्पॉट रेट $1 इक्वल टू ₹70। फॉरवर्ड रेट क्वेश्चन में दे नहीं रखी। सर यूएस में इंटरेस्ट रेट है 4%, इंडिया में इंटरेस्ट रेट है 10%। तो सर अब कौन सा मेथड लगाएं, आपसे पूछा गया एनुअल प्रीमियम या डिस्काउंट बताओ डॉलर पर। डॉलर क्या है, बेस करेंसी, बेस करेंसी का एनुअल प्रीमियम डिस्काउंट निकालना है। तो सर कैसे बताओगे, सर फॉरवर्ड रेट तो है ही नहीं, एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल मेथड नहीं लग सकता, पर इंटरेस्ट रेट है तो इंटरेस्ट रेट वाला मेथड लगा देंगे। तो इंटरेस्ट रेट ऑफ अदर करेंसी, अदर करेंसी कौन सी है, रुपीस, रुपीस की इंटरेस्ट रेट कितनी है 10%। देखो जो भी क्वेश्चन में हमेशा जब भी आपको इंटरेस्ट रेट दे के रखेगा वो एनुअल ही दे के रखेगा। इंटरेस्ट रेट हमेशा एनुअल होती है, पर एनम इंटरेस्ट रेट होती है, ये हमेशा मान के चलना। इंटरेस्ट रेट पर एनम ही अवेलेबल होती है। कभी भी इंडिया का बैंक ऐसा नहीं बोलेगा कि हम आपको मंथली 0.25% का इंटरेस्ट देंगे। इंडिया में आप बैंक में जाओगे तो बैंक वाले बोलेंगे आपको जो सेविंग बैंक पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 4% पर एनम मिलेगा। आपको जो अगर आप लोन लेते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 10% पर एनम पे करना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं बोलेंगे मंथली आपको 0.8% पे करना है। समझ में आया, तो इंटरेस्ट रेट ईयरली होती है, पर एनम होती है। तो सर इस इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला जब यूज लेंगे तो प्रीमियम डिस्काउंट भी कैसे निकलेगा, ईयरली, क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या है, ईयरली। इंटरेस्ट रेट जब पर एनम है तो प्रीमियम डिस्काउंट ऑटोमेटिकली एनुअल निकलेगा, इसलिए इसमें आप वो वाला एडजस्टमेंट नहीं करते, मल्टीप्लाई बाय 365 डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाई बाय 100। वो मल्टीप्लाई बाय 365 डिवाइड बाय एन करने की रिक्वायरमेंट होती नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एनुअल है। तो सर इंटरेस्ट रेट ऑफ अदर करेंसी माइनस बेस करेंसी कौन सी है सर, डॉलर, इसका इंटरेस्ट रेट 4% डिवाइड बाय 1 प्लस बेस करेंसी 4%। सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा प्रीमियम या डिस्काउंट ऑन डॉलर। बेस करेंसी पे कैलकुलेट होता है, बेस करेंसी आपकी डॉलर है तो डॉलर पे निकलेगा। तो क्या आएगा ये 6 यह आएगा 5.769%। यह आएगा 5.769%। कितना आया, 5.769%। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर, 5.769% आ गया आपका इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल मेथड से डॉलर का प्रीमियम। पॉजिटिव आया तो प्रीमियम, नेगेटिव आया तो डिस्काउंट। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ें काम करेंगी, पॉजिटिव आए तो प्रीमियम, नेगेटिव आए तो डिस्काउंट। सर अब आपसे क्वेश्चन में बोल दिया गया रुपये का प्रीमियम डिस्काउंट बताओ, सर डेटा यही है, रुपये का बताना है तो अब अदर करेंसी कौन सी हो जाएगी, सर जब रुपये का बताना है ना, बेस करेंसी का मतलब वो करेंसी जिसके लिए प्रीमियम या डिस्काउंट निकाला जाए। बेस करेंसी का मतलब वो करेंसी जिसके लिए प्रीमियम या डिस्काउंट निकाला जाए। देखो प्रीमियम डिस्काउंट फॉर द बेस करेंसी। अब आपसे क्वेश्चन में बोल दिया कि रुपये का प्रीमियम या डिस्काउंट बताओ, सर रुपये का निकालना है तो बेस करेंसी रुपये हो गई और अदर करेंसी
आपकी डॉलर हो गई। तो अदर इंटरेस्ट रेट ऑफ अदर करेंसी डॉलर का 4% माइनस इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी रुपी का 10% डिवाइड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी रुपी का 10%। और ये कैलकुलेट करो, ये आपका आएगा, ये आएगा आपका माइनस का 5.455%, यानी रुपी डिस्काउंट पर है 5.455%, यानी रुपी की वैल्यू गिर रही है। और प्रीमियम का मतलब होता है डॉलर प्रीमियम, पता है डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है हर साल इतना %, और रुपी की वैल्यू गिर रही है हर साल 5.455%। मैंने बोला था ना, एक करेंसी प्रीमियम पर है तो दूसरी डिस्काउंट पर है। क्लियर? माइनस में आए तो डिस्काउंट, प्लस में आए तो प्रीमियम। ये भी आप नोट कर सकते हो, पॉज करके नोट करना चाहो तो आप, ठीक है, नोट कर लो आप। अब देखो थर्ड मेथड आपको बता दूं, जो कि है इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल। इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल काम में लेते हुए आपको निकालना है। सर बिल्कुल इजी मेथड है ये तो अब आपको दिमाग में आ भी गया होगा, सर इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम डिस्काउंट फॉर दी बेस करेंसी, इसमें भी जिस करेंसी का प्रीमियम डिस्काउंट निकालना है वो आपकी बेस करेंसी होती है, बेस करेंसी का ही प्रीमियम या डिस्काउंट निकलता है। तो सर देखो वही फॉर्मूला दोबारा लिखूँ मैं, F डिवाइडेड बाय S। ये किस के बराबर था सर? 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ अदर करेंसी डिवाइड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी, IRP थ्योरी में पढ़ाया था। और साथ में ये किसके बराबर था? 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ अदर करेंसी डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ बेस करेंसी। ये आपको परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी में मैंने बताया था। ये किस में बताया था मैंने आपको? परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी में। तो सर जो चीज़ यहाँ करी वही डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में से डिवाइड करते जाओ सर। तो ये चीज़ दोबारा वही बता रहा हूँ, अब बस मैंने साथ में परचेजिंग पावर पैरिटी का और फॉर्मूला लिख दिया। 1 प्लस इन्फ्लेशन बेस डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन बेस। सॉल्व कर लो, सेम वही चीज़ आएगी। F माइनस एस डिवाइडेड बाय एस इक्वल टू इंटरेस्ट अदर माइनस इंटरेस्ट बेस डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट बेस इक्वल टू इन्फ्लेशन अदर माइनस इन्फ्लेशन बेस डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन बेस। और इन्फ्लेशन रेट आपको क्या बताती है कि प्रीमियम, ये जो फॉर्मूला आया ये क्या बताएगा? सारा एनुअल प्रीमियम डिस्काउंट। जैसे ये फॉर्मूला बता रहा था, ये फॉर्मूला बता रहा था, अब सर ये भी इसके इक्वल टू है तो ये भी बता देगा। अगर क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट रेट भी नहीं दे रहा कि क्या दे रखी है? इन्फ्लेशन रेट, और उससे प्रीमियम डिस्काउंट निकलवाए तो आप इन्फ्लेशन रेट को काम में लेके निकाल सकते हो। इसका एग्जाम्पल भी आप लेके देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं आपको इस चीज़ में। तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो प्रीमियम डिस्काउंट। इसमें भी पॉजिटिव आए तो प्रीमियम और नेगेटिव आए तो डिस्काउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इस चीज़ को अपन ने बोला एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल, इस चीज़ को बोला इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, और इस चीज़ को बोला इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल। ये इनके नोमेनक्लेचर हैं। इसे बोला अपन एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल, सेकंड वाले को बोला इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, और थर्ड वाले को बोला इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल। ये जो डिफरेंशियल्स हैं ये क्या बताते हैं? बेस करेंसी का प्रीमियम और डिस्काउंट, बेस करेंसी का प्रीमियम और डिस्काउंट, ये तीनों डिफरेंशियल्स बताते हैं। आप कोई भी मेथड यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हो, कोई इशू इसमें नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया क्या? इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये भी आप पॉज करके नोट करना चाहो तो कर सकते हो। अब देखो इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल वाला एक बार वापस आओ और इस पे समझो। इस पे जो मैं समझाना चाहता हूँ, अब लॉजिकली एक चीज़ आपको इंटरप्रेट करना बताना चाहूँगा जो आपको काम में आएगी। एक कई बार कंक्लूजन देना पड़ेगा, आपसे पूछा जाएगा, उसमें आपकी ये हेल्प करेगा। सर जो मैंने एग्जांपल लिया था, एग्जांपल को देखो साइड में, इसमें यूएस की इंटरेस्ट रेट थी 4% और इंडिया की इंटरेस्ट रेट थी आपके पास 10%। यूएस की 4%, इंडिया की 10%। तो सर ये बताओ यूएस की करेंसी प्रीमियम पर है कि डिस्काउंट पर है? सर प्रीमियम पर है। और सर इंडिया की करेंसी प्रीमियम पर है कि डिस्काउंट पर है? सर डिस्काउंट पर है। यूएस की करेंसी प्रीमियम पर है, इंडिया की करेंसी डिस्काउंट पर है। एक टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ पे लिखा डॉलर, यहाँ लिखा रुपी। डॉलर की इंटरेस्ट रेट है 4% और रुपी की इंटरेस्ट रेट है 10%। डॉलर किस पर है? प्रीमियम पर, आपने सॉल्व करके बता दिया था। और रुपी किस पर है? डिस्काउंट पर।
सर ये हमने कौन से मेथड से सॉल्व करा था सर? इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल मेथड से। देखो ये रही कैलकुलेशन आपकी, ये आपने किससे सॉल्व करा था? इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। यानी पूरे मेथड में बताओ इंटरेस्ट रेट के अलावा कोई भी अदर डेटा काम में आया है क्या? पूरे इस मेथड में इंटरेस्ट रेट के अलावा कोई भी अदर मेथड आपके काम में आया है क्या? सर कोई भी मेथड इसमें मेरे काम में नहीं आया इंटरेस्ट रेट के अलावा, मतलब कोई भी अलग डेटा मेरे काम में नहीं आया अदर देन इंटरेस्ट रेट। तो सर सिर्फ इस पूरे मेथड में इंटरेस्ट रेट ही काम में आई है। तो क्या मैं इससे ये कंक्लूजन निकाल लूँ सर, जिस करेंसी की दो करेंसी आपको दे रखी हैं एक इक्वेशन में, ठीक है, उसमें से जिस करेंसी की इंटरेस्ट रेट कम है वो हमेशा प्रीमियम पर होगी और जिस करेंसी की इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है वो हमेशा डिस्काउंट पर होगी। जिस करेंसी की मान लो आपको दे रखा है $1 इक्वल्स टू ₹70 या कुछ भी, मतलब डॉलर और रुपये के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है, डॉलर की इंटरेस्ट रेट दे रखी है, रुपये की इंटरेस्ट रेट दे रखी है। जिस करेंसी की, इनमें से जिस भी करेंसी की इंटरेस्ट रेट कम होगी वो करेंसी हमेशा प्रीमियम पर होगी और जिस करेंसी की इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी वो करेंसी हमेशा डिस्काउंट पर होगी। इससे ये इंटरप्रिटेशन निकाला जा सकता है और आप कैसा भी डेटा इस इक्वेशन में रख दो, मतलब आप बोलोगे नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, आप कितनी भी इंटरेस्ट रेट लेके देख लो, जो भी करके देख लो, जितना भी आपके पास पॉसिबल सोर्सेज, आप कोई भी डेटा रख के देख लो, आपको यही मिलेगा अल्टीमेटली कंक्लूजन कि दो करेंसीज हैं आपके पास, उनमें से जिसकी इंटरेस्ट रेट कम है वो हमेशा प्रीमियम पर होगी और जिसकी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है वो हमेशा डिस्काउंट पर होगी। समझ में आया? ये माइंड में फिट रख लो, ये लॉजिकली आपको आंसर देने में हेल्प करेगा। डायरेक्टली आप बता पाओगे। एमसीक्यूज में आपके पास आता है डॉलर और रुपी, अब पूछा जाएगा कि डॉलर प्रीमियम पर है कि डिस्काउंट पर है, एक तो आप कैलकुलेशन करो, एक डायरेक्ट दोनों की इंटरेस्ट रेट देख के आप बता पाओ कि सर डॉलर की इंटरेस्ट रेट रुपये के मुकाबले कम है यानी डॉलर प्रीमियम पर है, आप डायरेक्टली बता पाओगे और ये आपके हेल्प भी करेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे थ्योरी वाले क्वेश्चंस में भी पूछता है ये वाली चीज़, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये भी आप नोट कर सकते हो कि लोअर इंटरेस्ट रेट करेंसी विल ऑलवेज बी एट प्रीमियम एंड हायर इंटरेस्ट रेट करेंसी will always be at discount। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो। तो आपको ये सब समझ में आ गया कि एनुअल प्रीमियम डिस्काउंट किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है। एनुअल प्रीमियम डिस्काउंट की कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इसी को यूज में लेते हुए ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ एक बार के लिए। अब देखो आपको एक लास्ट चीज़ और समझा देता हूँ मैं। कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल प्रीमियम या फिर डिस्काउंट। आपको क्वेश्चन में एनुअल प्रीमियम या डिस्काउंट का परसेंटेज दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आपको क्या निकालनी है? फॉरवर्ड रेट। एनुअल प्रीमियम डिस्काउंट का अमाउंट नहीं दिया हुआ, आपको परसेंटेज दे रखा है, उसके बेसिस पे आपको फॉरवर्ड रेट निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स क्या क्या होंगे सर? सबसे पहले आप देखो एनुअल प्रीमियम या डिस्काउंट कितना गिवन है आपको परसेंटेज में, ठीक है। सेकेंड नंबर स्टेप, कन्वर्ट इट इनटू प्रीमियम या डिस्काउंट फॉर रिक्वायर्ड टाइम। इसको आप रिक्वायर्ड टाइम के प्रीमियम डिस्काउंट में कन्वर्ट कर लो। समझो इसका मतलब, समझाता हूँ मैं आपको। एनुअल कैसे कन्वर्ट होगा ये भी फॉर्मूला भी लिखवा दूँ। डिवाइडेड बाय 12 या 365 मल्टीप्लाई बाय n। और थर्ड नंबर स्टेप है फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन। वो कैसे होगी सर? स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम और स्पॉट रेट माइनस डिस्काउंट, जैसा भी रेट है। देखो स्टेप्स क्या क्या होंगे सर? आपको एनुअल प्रीमियम या डिस्काउंट दे रखा है क्वेश्चन में परसेंटेज में। फॉर एग्जांपल आपको प्रीमियम का परसेंटेज दे रखा है डॉलर पर 5%। कितना? 5% फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है। सर अब मेरे को क्या निकालनी है? फॉरवर्ड रेट निकालनी है 3 महीने बाद की। सर 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ्स की मेरे को फॉरवर्ड रेट निकालनी है। स्पॉट रेट दे रखा है और एनुअल प्रीमियम डिस्काउंट का परसेंटेज दे रखा है। स्पॉट रेट दे रखी है $1 इक्वल्स टू ₹70। फॉर एग्जांपल स्पॉट रेट दे रखी है $1 इक्वल्स टू ₹70 और एनुअल प्रीमियम ऑन डॉलर बताया हुआ है 5%, यानी डॉलर पर एनुअल प्रीमियम कितना है? 5%। तो सर फॉरवर्ड रेट बतानी है डॉलर की 3 मंथ्स बाद की, तो सर इसमें प्रीमियम ऐड करना पड़ेगा क्योंकि प्रीमियम है डॉलर पर। दो
सर कितना ऐड करूं? सर जो प्रीमियम दे रखा है 5% वो ऐड कर दो, पर ये प्रीमियम तो सब पूरे 12 महीनों का है, मुझे फॉरवर्ड रेट सिर्फ 3 महीने बाद की निकालनी है, तो प्रीमियम भी 3 महीने का ऐड करना पड़ेगा। तो जो रिक्वायर्ड टाइम है उसमें आप अपने एनुअल प्रीमियम डिस्काउंट की परसेंटेज को कन्वर्ट कर लो। तो 5% को पहले कन्वर्ट कर लो 3 मंथ्स में, तो ये है 12 मंथ्स की, आपको चाहिए 3 मंथ्स की, तो मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12। तो इसी तरीके से मैंने फॉर्मूला लिखा है एनुअल प्रीमियम डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय एन डिवाइड बाय 12 या 365 डेज है तो डिवाइड में 365, रिक्वायर्ड टाइम में आप कन्वर्ट कर लो। तो आपका कितना परसेंटेज हो गई प्रीमियम की? 5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 यानी 1.25%। प्रीमियम की परसेंटेज कितनी आ गई एप्लीकेबल? 1.25%। तो सर स्पॉट रेट है आपकी 70, इस पर डायरेक्ट 1.25% लगा दो। कितना आया 1.25%? 0.875 रुपी। तो आपकी फॉरवर्ड रेट आ गई 3 मंथ्स की 70.875 रुपी, 70.875 रुपी। कोई डाउट इसमें? क्लियर समझ में आ चुका होगा ये इजीली आपको, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्काउंट होता तो माइनस कर देते उतना ही, सेम पहले कन्वर्ट कर लेते रिक्वायर्ड टाइम में और माइनस कर देते, तो इसमें आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। ये भी आप नोट कर सकते हो ये वाला टॉपिक चाहो तो। अब ठीक है, आज के लेक्चर में आपने समझा एनुअल प्रीमियम डिस्काउंट कैलकुलेट करने के अपने 3 मेथड्स होते हैं, एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल और इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल। तीनों मेथड में क्या रिलेशन होता है वो मैंने आपको समझाया। तीनों मेथड से कैसे प्रीमियम डिस्काउंट निकलेगा वो अपन ने समझा। आपने ये देखा कि इंटरेस्ट रेट से को देखकर ही आप डायरेक्ट कैसे बता सकते हो कि कौन सी करेंसी प्रीमियम पर है, कौन सी करेंसी डिस्काउंट पर है। एंड फाइनली हमने देखा आपके पास एनुअल प्रीमियम डिस्काउंट गिवन है तो आप फॉरवर्ड रेट कैसे निकाल सकते हो। तो आज का पूरा लेक्चर हमारा एनुअल प्रीमियम या डिस्काउंट से रिलेटेड था। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।